हेलो गाइस, वेलकम। आज हमारा एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भाई हम सिंटैक्स वगैरह के वेरिएबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो बात करेंगे। तो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो चलो भाई, सबसे पहले बात करेंगे भाई सिंटैक्स क्या चीज़ होती है। सिंटैक्स मीन द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ ए सी प्रोग्राम शुड बी रिटन। सी प्रोग्राम मतलब सी लैंग्वेज ही नहीं, बल्कि कोई भी कोडिंग लैंग्वेज हो। सिंटैक्स सिंपल भाषा में समझाऊं तो सिंटैक्स होता है कोड लिखने का तरीका, कि भाई हमें किस तरीके में कोड लिखना है, क्या कोड कैसे होता है, मतलब वो लिखने का जो तरीका होता है उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। जैसे कि ये बेसिक सिंटैक्स, ये आपको एग्जांपल दे रखा है सी के अंदर कि भाई हैज इंक्लूड stdio डॉट एच। ये ऊपर मैन आ गया। stdio मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इंट मैन से कोड शुरू होता है। प्रिंट ऐप में आपको क्या प्रिंट करवाना है वो स्टेटमेंट वगैरह होता है, रिटर्न जीरो में रिटर्न, और ये एग्जिट स्टेटस हो जाता है। तो ये कोड लिखने का तरीका है, इसको बोलते हैं सिंटैक्स सिंपल भाषा के अंदर। बस यही सिंटैक्स है, यही आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, और देख लो ये मैंने बताया था अभी, इंक्लूड stdio डॉट एच इंक्लूड्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। मैंने बताया था ना कि stdio क्या मतलब है, यही मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। इंट मैन जो है कोड का एंट्री पॉइंट है। एंड ब्लॉक ऑफ कोड, ये जो डॉट 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 मतलब ब्लॉक ऑफ कोड है, ये जो ब्रैकेट बने हुए ना दोनों, ये ब्लॉक, इस ब्रैकेट के अंदर पूरा कोड आएगा आपका। एंड ये जो एवरी स्टेटमेंट एंड्स विद ए सेमीकोलन। सेमीकोलन जो है कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी लाइन आपने कोड का लाइन लिखा है, वो कोड का लाइन को वहाँ पे एंड करने के लिए ये सेमीकोलन आपको लगाना पड़ेगा, वरना वो एंड नहीं मानी जाएगी। तो सेमीकोलन से हर लाइन एंड होती है। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होता है? ए वेरिएबल इन ए कंटेनर टू स्टोर डेटा इन मेमोरी, इट मस्ट बी डिक्लेयर विथ ए टाइप बिफोर यूज। वेरिएबल वो होता है जो भी आप डेटा लिख रहे हो, डेटा को मेमोरी के अंदर स्टोर कराना है, तो स्टोर किस फॉर्मेट में करना है वो होता है वेरिएबल। और वेरिएबल का भी अलग-अलग टाइप होता है, जैसे कि ये सिंटैक्स तो आपको लिख रखा है, देखो इंक्लूड एचटी, ये पूरा सिंटैक्स हो गया कि भाई कोड किस तरीके में लिखना है। अब बात करते हैं वेरिएबल। वे डेटा देखो सिंटैक्स में लिखा है डेटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड वैल्यू। ठीक है, तो इंक्लूड std डॉट प्लस यहाँ से तो कोड शुरू होगा। ठीक है, अभी इंट मैन में एंट्री पॉइंट है अपना। तो इंट क्या है, मैन क्या है? इंट है यहाँ पे वेरिएबल, मैन इसकी फंक्शन है, वहां से शुरू हो गया। अब आता है इंट एज, हम ये कोड लिख रहे हैं इंट एज, तो इंट आपका वेरिएबल हो गया, और एज जो है वो वेरिएबल का नाम हो गया कि भाई एज क्या, बंदे की एज क्या है। अब ये इंट और नीचे किसी की फ्लोट लिखा हुआ, तो फ्लोट भी एक वेरिएबल है, और पाई उसका नाम है, और चार भी वेरिएबल है, एंड ग्रेड उसका नाम है। तो ये तीन अलग अलग टाइप के वेरिएबल है, ये क्यों है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे वेरिएबल। और अभी हमने बताया था सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स होता है कोड को लिखने का तरीका, और वेरिएबल ये इंट फ्लोट चार, ये जो है वेरिएबल्स होते हैं। इसका आउटपुट, ये जो कोड लिखा था उसका आउटपुट यही आएगा। आप चाहे तो अपने कोड एडिटर में जाके ट्राई कर सकते हो। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन होल्ड। एक वेरिएबल के अंदर जो डेटा होता है वो किस टाइप का डेटा वो होल्ड कर सकता है। अभी इंट फ्लोट डबल चार, ये वेरिएबल्स भी है, डेटा टाइप्स भी। इंट डेटा टाइप्स क्यों है, क्योंकि इंट जो है वो एग्जांपल के अगर हम देखें तो मेमोरी में 2 से 4 बाइट का ये स्टोर करता है, और ये दो, एक दो तीन चार जो अपनी गणित मतलब होती है संख्या, उसको होल्ड करता है। अब वो चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, वो इंट होल्ड करता है। और वो इसका जो इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंटेज डी, मॉड्यूलो डी। अब जो इंट है, अगर आप कोई भी वैल्यू पॉइंट के अंदर दे रहे हो, जैसे नीचे में दे रखा है 3.1014। ठीक है, तो 3.14 अगर आप लिख रहे हो, तो उस वैल्यू को डिफाइन करने के लिए आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा, वो इंट में आप नहीं लिख सकते, क्योंकि जो कंपाइलर है अपना कोड उतर वो इंट मतलब जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है उसको फ्लोट में ही मानता है, अदर में मानता नहीं है। और ये इंक में जो बिना पॉइंट वाली जो संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 10 100 1500 1000, वो आती है डबल। डबल जो मेमोरी के अंदर है 8 बाइट्स का स्टोर लेता है, और इसके अंदर दोनों टाइप की वैल्यू आ जाती है भाई। 3.1015 मतलब काफ़ी लंबी संख्या आप इसमें कर सकते हो। और डबल अगर आप लिखोगे तो उसमें इंट वैल्यू और फ्लोट वैल्यू दोनों आप कंपाइल कर सकते हो।
अब आता है 4 कैरेक्टर वैल्यू। कैरेक्टर वैल्यू में आती है एबीसीडी भाई। इंग्लिश जो ए बी सी डी ई एफ जी, अगर वो वैल्यू आप अगर दे रहे हो तो वो 4 के अंदर लिखी जाएगी। इसको डिफाइन इस फॉर्म में स्पेसिफायर है परसेंट डी मॉड्यूलो डी, परसेंट डी, परसेंट एफ एल, परसेंट एल एफ और परसेंट सी। 4 का हो गया परसेंट सी, इंट का हो गया परसेंट डी, फ्लोट का परसेंटेज एफ, डबल का परसेंटेज एल एफ। ठीक है, आगे बात करते हैं एग्जाम्पल। ये इस कोड का एग्जाम्पल दे रखा है, इसका आउटपुट ये रहा। ये सिंटैक्स भी जो मैंने बताया, सिंटैक्स क्या है, रूल ऑफ राइटिंग सी कोड, सी हो जावा हो पाइथन हो, सिंटैक्स वही चीज़ होती है, मतलब कोड को लिखने का तरीका सिंटैक्स होता है। वेरिएबल, कंटेनर्स टू स्टोर डेटा। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर डेटा स्टोर रहता है। अब वेरिएबल जैसे कि इंट डेटा टाइप आपने ले लिया, वेरिएबल का नाम आपने लिख दिया ए, ठीक है, इंट ए इज इक्वल टू 20, ठीक है, तो इंट हो गई डेटा टाइप, ठीक है। ए हो गया वेरिएबल का नाम, ए हो गया वेरिएबल। अब जो आपने वैल्यू रखी है आगे 20, वो ए के अंदर जाके स्टोर होगी। अब जब कभी भी आपको 20 वैल्यू ढूंढनी रहेगी ना, तो अब ए लिखोगे ना तो वो वैल्यू आ जाएगी। ए हो गया वेरिएबल का नाम, इंट हो गया डेटा टाइप और इजिकल टू 20 हो गई अपनी वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे ही फ्लोट ए इजिकल टू 1.1 लिख लो आप, ठीक है। तो फ्लोट ये हो गया डेटा टाइप, ए फिर से वही वेरिएबल हो गया और 1.4 जो है आपकी वैल्यू हो गई। और एक बात और, मतलब दोनों नाम सेम नहीं रख सकते, अगर एक साथ आप डिफाइन कर रहे हो तो नाम अलग अलग रखने पड़ेंगे। वो बात की बात है क्या होता है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप देखें तो डिफाइन टाइप साइज ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन होल्ड। ए वेरिएबल जो डेटा होल्ड कर रहा है वो डेटा किस टाइप का है, वो होता है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स 4 टाइप के होते हैं, अभी बताइए थे आपको, इंट, फ्लोट, डबल एंड चार। 4 में आता है अल्फ़ाबेट्स ए, बी, सी, डी, ए। डबल में 3.14 और ये पॉइंट वाली वैल्यूज़ और सिंगल दोनों मान लेता है। फ्लोट में सिर्फ पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती है एंड इंट में अपनी नॉर्मल वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है। ठीक है? तो ये हो गया सिंपल सा, आपको बता दिया कि भाई सिंटैक्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है। एग्ज़ाम्पल भी मैंने आपको दिए, याद कर लेना, लिख लेना, दिमाग में बैठा लेना, किस चीज़ क्या होती है। एग्ज़ाम में भी अच्छे में क्लियर करोगे और सब बढ़िया होगा। ठीक है? और अभी ये देखो डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये भी बहुत काम की चीज़ें हैं, ये भी आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि भाई डायग्राम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है और ये क्या काम आते हैं, भाई सिंटैक्स, वेरिएबल, डेटा टाइप्स के साथ इनका क्या संबंध है। तो चलते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेते रहता हूँ और लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।